तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बाल मनोविज्ञान के टॉपिक नंबर 5 का भाग 1 जो जीन पियाजे के संप्रतियों का विकास है उसको हमने अगली वीडियो में बता दिया था। अब टॉपिक नंबर 5 का भाग 2 है। वीडियो लंबी हो जाती है, इसकी वजह से मैंने भी इसको भी मैंने भागों में बांट दिया है। अब दूसरा भाग है यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। पहली बात तो सिद्धांत की अवस्थाएं, यानी कितनी अवस्थाओं में इन्होंने अपने सिद्धांत को बांटा है, इसको सर्वप्रथम जानना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल है। और स्टार्टिंग में है यानी संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियावस्था और औपचारिक संक्रियावस्था। अब यह सक्रिय अवस्था और औपचारिक अवस्था के वर्ड को आप देखते हुए घबराइएगा मत, क्योंकि कहीं कहीं आपको संक्रियात्मक मिलेगा, कहीं कहीं सक्रिय मिलेगा, कहीं कहीं संक्रिया मिलेगा, अलग अलग तरीके से मिलेगा। तो आप घबराइएगा मत, सब मिलता जुलता एक ही है। अब ये 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। अब चारों अवस्थाओं को आप जानते रहेंगे। इससे सीटेट का प्रश्न कैसे करते हैं, तो जैसे आपका पहला तो स्टार्टिंग लेवल जो कि इतना इजी करता नहीं लेकिन आ भी सकता है। जैसे जीन पियाजे का निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं सिद्धांत कौन सा नहीं है दिए गए। तो अब चारों सिद्धांत को आप जानते रहेंगे तो आप सही गलत पहचान सकते हैं कौन है कौन नहीं है। और उसके बाद आपका संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत जो थ्योरिकल व्यवस्थाएं हैं, थ्योरिकल सिस्टम इन्होंने दिया है, उसका थ्योरिकल सिस्टम के लाइन को क्वेश्चंस बना देगा। वो बोल देगा जीन पियाजे के किन अवस्थाओं से संबंधित है या नहीं है। तो आप जब थ्योरिकल प्रॉब्लम को और सारे सिस्टम को अच्छे ढंग से समझे रहेंगे, तभी इन सारे से रिलेटेड कोई भी आंसर क्वेश्चंस आएंगे या लाइन आएगी तो आप डिवाइड कर सकते हो कि किस में से है किस में से नहीं है। तो आइए जानते हैं स्टार्टिंग अब इसको डिटेल में। पहले संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले है संवेदी पेशी अवस्था। इसको इन्होंने बांटा है, जन्म से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है संवेदी पेशी अवस्था होती है। अब संवेदी पेशी अवस्था में बालक कैसा व्यवहार करता है, किसी चीज़ को बार बार पकड़ना सीखता है और किसी चीज़ को चूसना सीखता है, जैसे उंगलियों को, अंगूठों को, है ना। बॉटल में दूध दे रहे हैं उसको, यानी कहने का मतलब है इस अवस्था में यह बताए हैं कि इस अवस्था में बच्चों में पकड़ने और चूसने की जो क्रिया होती है सबसे प्रबल होती है। अब दूसरा आ गया आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया, इसमें है 2 से 7 साल। इन्होंने इसको 2 से 7 साल में बांटा है और इसको भी 2 भागों में बांटा है। 2 से 7 साल में पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जो 2 से 4 साल होती है। इसमें उदाहरण में इन्होंने बताया कि बच्चा संकेतों को समझने लगता है, भाषा को समझने लगता है और शब्द का विकास उसके अंदर होने लगता है। 1-2 वर्ड, 1-2 अक्षरों का विकास होने लगता है। तो ये चीज़ें आप विशेष रूप से देखिएगा कि बच्चे में संकेत, भाषा, शब्द का विकास जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अंतर्गत किस में होता है, तो आप जानते रहिएगा, ठीक है। और वहाँ पूछेगा अगर उस तरीके से नहीं तो डीपली तरीके से और अंदर से इसका नाम दे सकता है। तो अगर आप सारे को जानते रहेंगे तो जान पाएंगे। इसका दूसरा भाग है अंतर्दर्शी अवधि, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दूसरे भाग में अंतर्दर्शी, इसको इन्होंने बांटा है 4 से 7 साल। यानी 4 से जो 7 साल के बच्चे होते हैं उनमें जो है उदाहरण में कह रहे हैं कि उनमें तर्क करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, चिंतन करने की शक्ति प्रारंभ हो जाती है। यानी इस प्रकार के बच्चे चिंतन करने लगते हैं, उनके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर चिंतन चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है चिंतन की क्रिया। और उसके बाद बच्चों में तर्क करने की शक्ति भी स्टार्ट हो जाती है। यानी वहाँ आपके किसी एक आंसर से वह चुप नहीं रहते हैं, वह क्या है, क्यों है, किस लिए, ऐसे ऐसे मतलब आपको आपसे प्रश्न करते रहेंगे। अब आपका आ गया तीसरा नंबर जो है मूर्त सक्रिय अवस्था। मूर्त सक्रिय अवस्था में 7 से 12 साल के बच्चों को रखा है इन्होंने और इसमें बता रहे हैं कि कौन सी क्रियाएं बच्चों में होती है। तो जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि जैसी प्रवृत्ति बच्चों में क्षमता आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं, इस प्रकार की क्रिया अगर कहीं उनके अंदर आ रही है तो सामने। अब आ गया चौथा औपचारिक सक्रिय अवस्था। औपचारिक सक्रिय अवस्था के इन्होंने 12 से 15 साल में बांटा है। तो 12 से 15 साल में बांटा है तो इसमें कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान करना, यानी 12 से 15 साल की अवस्था में औपचारिक सक्रिय अवस्था में बच्चे किसी समस्याओं का समाधान करने के ढंग को सीख जाते हैं, क्षमता का विकास उनमें आ जाता है। अगर कोई भी समस्या उनके सामने रख रहे हैं तो वह उसका समाधान खुद से करने लगते हैं, उसमें उनको किसी की हेल्प नहीं रहती, खुद से करने लगते हैं, मार्गदर्शन सिर्फ उनको देना होता है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में आइए। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। यहाँ पर इसके थ्योरिकल सिस्टम को आप समझेंगे, थ्योरिकल सिस्टम पे ही सारे आंसर्स डिपेंड रहते हैं, सारे क्वेश्चंस डिपेंड रहते हैं।
अब यह अवस्था जन्म से 2 साल तक की होती है। इस अवस्था में बालक में कुछ संवेदी पेशी क्रियाएं विकसित होती हैं, जैसे पकड़ना, चूसना, चीज़ों को इधर उधर करना। इस प्रकार बालक स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित क्रियाओं की ओर अग्रसरित होता है। यानी स्वतः बालक जो है चीज़ों को इधर उधर करना, अंगूठे को चूसना, किसी चीज़ को पकड़ना जैसी स्वतः क्रियाओं के साथ साथ क्या करते हैं, व्यवस्थित क्रियाओं की ओर अग्रसरित होता है। यानी धीरे धीरे वह अपने हाथों पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर चीज़ों को सेट करना सीखता है, फिर उसके बाद किसी चीज़ को चूसने के अलावा खाने का प्रयास करता है ना। फिर जो खाद्य पदार्थ वाली वस्तु होती है उसको। अब कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास 6 उपावस्थाओं में होकर गुजरता है। यानी इन्होंने कहा है जो संवेदी पेशी अवस्था होती है इसको इन्होंने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। यानी इसको 6 प्रकार से बांट दिया है। अब वो 6 अवस्थाओं को आपको समझना सबसे ज़रूरी है। अगर उस अवस्थाओं को नहीं समझे आप तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कहाँ से पूछ दिया, पढ़ाया हुआ नहीं पूछा, कैसा नहीं। तो यही सारे बच्चे अधिकतर छोड़ देते हैं, उनको कहीं से मिल नहीं पाता और वो जान नहीं पाते। तो प्रथम उप अवस्था को बोले हैं, इसका नाम इन्होंने दिया है प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था। यह होता है जन्म से 30 दिन तक। इस अवस्था में शिशु अपने को नए वातावरण में अभियोजन यानी मैनेज करता है, सेट करता है, अभियोजन करने की कोशिश करता है। इस समय शिशु में चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होती है। ठीक है, इसको जानते रहिए। प्रथम उपावस्था में, यानी उपावस्था का नाम भी इन्होंने यहाँ बताया है, इस अवस्था में बच्चे में चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होती है और वह नए वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। दूसरी अवस्था, दूसरी उप अवस्था है, इसको भी उपनाम इन्होंने दिया है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। यह कह रहे हैं 1 से 4 महीने की तक की होती है इसकी अवधि। इस समय शिशु की प्रतिवर्त क्रियाओं में कुछ हद तक परिवर्तन होता है। यानी जो प्रथम में प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं उसमें कुछ हद तक परिवर्तन होता है तथा उसमें रूपांतरण लाने का प्रयास करता है। परिवर्तन का मतलब वो जो नए वातावरण में अपने आप को ढालता है उसमें थोड़ा सा उसके अंदर जो है क्वालिटी आ जाती है। यानी उससे अच्छा तरीके से अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। कह रहे हैं उसमें रूपांतरण लाने का प्रयास करता है, यानी उस व्यवहार में रूपांतरण लाने का प्रयास करता है। इस अवस्था में प्रमुख इसलिए कहा गया, इस अवस्था को कह रहे हैं प्रमुख इसलिए कहा गया, देखिए प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था है ना, तो इसी को कह रहे हैं। इस अवस्था को प्रमुख इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी प्रतिवर्त क्रियाएं प्रमुख होती हैं। यानी जो रूपांतरण ला के अपने व्यवहार में चेंजिंग लाता है वह प्रमुख होती हैं। एवं उन्हें वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन क्रियाओं को बार बार दोहराता है। यानी इस अवस्था में वह जो भी क्रिया करता है उसको बार बार दोहरा के उसको नया करने का, रूपांतरण उसमें लाने का प्रयास करता है। अब आपका आ गया तीसरी उपावस्था। तीसरी उपावस्था को इन्होंने अलग नाम दिया है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था। अब इसमें देखिए जीन पियाजे ने बताया क्या होता है। यह अवस्था 4 से 8 महीने तक की होती है। इस अवस्था में शिशु ऐसी क्रियाएं करता है जो उसे रुचिकर लगती है। यानी इस अवस्था में शिशु ऐसी क्रियाएं करता है जो उसे रुचिकर लगता है। देखिए समय को आप ज़रूर नोट करिएगा और याद रखिएगा, और जो इसमें क्रिया हो रही है उसको भी याद रखिए। इसको क्वेश्चंस बना के दे देगा और आंसर्स इसको बना देगा। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आती है, किस अवस्था के अंतर्गत, तो आपको यह भी जानना जरूरी है। कह रहा है कि शिशु इस समय ऐसी क्रियाएं करता है जो उसको रुचिकर लगती है, उससे जो पसंद लगती है उस प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे कह रहे हैं कि चादर पर पड़े खिलौने को पाने के लिए चादर को खींचकर खिलौना पा लेता है। यानी वह खिसक कर नहीं जाएगा, उसको वह क्या है, खिसक कर जाएगा तो उसको वह पसंद नहीं है। उसको जो पसंद आएगा, चादर को खींच कर खिलौना पाना ही उसको रुचिकर लगेगा, तो वह उस प्रकार की क्रिया करेगा। कभी कभी हम देखते हैं ना कि बच्चे जो ऐसे अनाप शनाप उल्टे सीधे काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिसमें उनको कभी कभी तकलीफ भी होती है, तो हम सोचते हैं कि जो सरल काम है उसको नहीं कर पा रहा है, कर रहा है, तो वो उसको वही रुचिकर लगता है, उसी ढंग से वह करेगा, कितना भी आप उसको उस तरीके की दिशा में बदलेंगे। अब आ गया चौथी उपावस्था। चौथी उपावस्था को इन्होंने नाम दिया है गौड़ स्कीमाटा के समन्वय की अवस्था। देखिए उपनाम को भी विशेष याद रखिए, कन्फ्यूज करता है कभी कभी अंदर से क्वेश्चन जब उठाता है तो। गौड़ स्कीमाटा के समन्वय की अवस्था। अब इसमें देखिए क्या है, यह अवस्था 8 से 12 महीने तक की होती है।
इस अवस्था में शिशु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहज क्रिया की इच्छा अनुसार प्रयोग करना सीख जाता है। यानी यह अवस्था 8 से 12 वर्ष होती है। इसमें बच्चा जो भी चाहता है, यानी जो उसका उद्देश्य होता है, उसको पाने के लिए वह सहज क्रिया, यानी जो आसानी से हो सके उस प्रकार की सहज क्रिया को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करना सीख जाता है। अपने अनुसार वो उसको करने लगता है। ऐसी क्रिया उसके अंदर शक्ति क्षमता आ जाती है। अब आ गया आपका पांचवी उपावस्था। पांचवी उपावस्था को कोई इन्होंने नाम नहीं दिया है। इसमें देखिए इन्होंने बताया कि 12 से 18 माह जो होता है, यानी 1.5 साल के बच्चे तक की ये अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर अपने परिस्थितियों को समझने की कोशिश करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है। यानी इस अवस्था में बच्चा प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से परिस्थितियों को समझता है और उसको कोशिश करता है समझने की, और उसको करने से पहले उसमें सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यानी 12 से 18 महीने के बीच में इस ऐसी प्रवृत्ति दिमाग में उसके चलने लगती है। इस अवधि में शिशु में उत्सुकता उत्पन्न होती है, यानी बहुत ही उत्सुक रहता है कि खड़ा हो जाएं, चलने लगें, या किसी को मैं बुलाऊं पुकार के। तो कह रहे हैं तथा भाषा का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है और भाषा का भी प्रयोग करना शुरू, जैसे मम्मी पापा बाबा मम्मी आदि जैसे बोलने लगता है, नाना नानी आदि जैसे वर्ड को बोलने लगता है। उसमें उत्सुकता रहती है, खड़े होने लगता है, खड़े होने का प्रयास करता है, इधर से उधर टहलने की कोशिश करता है। अब आगे आगे छठी उप अवस्था, इसको इन्होंने बताया है 18 से 24 माह तक की अवस्था को छठी उप अवस्था। मतलब अब इसका नाम इन्होंने इसको बोला है कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यानी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था भी इसको इन्होंने बताया है। यह प्रश्न भी बना सकता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था को किस अवस्था के अंतर्गत रखा गया है? तो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत यह छठी उपावस्था आती है। अब आ गया इसमें शिशु प्रतीकात्मक उपयोग करना सीख जाता है। यानी प्रतीकात्मक मानी सामने जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे के है उसका उपयोग करना वह सीख जाता है। अब शिशु क्या करें, खुद ही समस्याओं का हल प्रतीकात्मक चिंतन क्रिया द्वारा ढूंढ लेता है। यानी बच्चा किसी भी समस्याओं का हल प्रतीकात्मक चिंतन के द्वारा ढूंढ लेता है। यानी जो उसके सामने पड़ी चीज़ें मिलेंगी, उससे संबंधित कोई भी काम देंगे उसको, तो वह ढूंढ लेगा। यानी जैसे ढेर सारी चीज़ रखे हैं, उससे उसके मनपसंद जो खिलौने हैं उसको छिपा के उसमें रखेंगी, तो वह उसमें पहचान के उसको अलग कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया आ जाती है। तो अब आ गया इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास, जैसे देखते हैं ना प्ले स्कूलों में रहता है ना बच्चों में, जैसे सेब संतरे, यानी है ना एप्पल ऑरेंज मैंगो, अलग अलग जो प्लास्टिक के बने खिलौने रहते हैं वह अलग अलग रहते हैं। तो अलग अलग एक वैरायटी के वह छांटना स्टार्ट करता है। यानी प्ले स्कूलों में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, मैंने देखा है। तो उसमें बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। दोस्तों, इस प्रकार से जीन पियाजे के द्वारा दिए गए पहली संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत ये 6 उप अवस्थाएँ हैं जिसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इस वीडियो को मैं आज यहीं कंप्लीट करके यहीं तक सीमित रखता हूँ। आगे मैं वीडियो को आज ही भाग 3 को अपलोड करूँगा, भाग 4 को भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है कि आज किसी भी तरीके से एक दो और वीडियो बनाकर जीन पियाजे के जितने भी थियोरिकल सिस्टम हैं उनको मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि इनका ख़त्म हो जाए। फिर नेक्स्ट डे मैं वाइगोत्स्की कोहल वर्क को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद।